हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर लाइन की। देखिए, नंबर लाइन में आप लोगों ने ये सब पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर सपोज कीजिए आपके पास रूट में नंबर हो और वो भी पॉइंट में, लाइक रूट 3.5, आप इसे नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करोगे? तो सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, आप स्केल लीजिए और जितना भी आपके पास गिवन लाइन है उतना आप स्केल से प्लॉट कर लीजिए। यानी कि 3.5 आपने लिया, बट इससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप उससे हमेशा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे। तो जहाँ पर आपका क्वेश्चन लाइक आएगा तो नेमिंग क्या होगी, ए बी एंड सी। जहाँ पर ए भी है आपके पास 3.5 और बी सी है आपके पास 1 सेंटीमीटर। कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा ए बी वही होगा जो आपके पास गिवन क्वेश्चन होगा, और बी सी आपके पास हमेशा 1 सेंटीमीटर होगा। ये आपका फिक्स रहेगा। इसके बाद आप कंपास खोलिए और मोर देन हाफ ए सी का ले लीजिए, मोर देन हाफ ऑफ ए सी। उसके बाद ए को एज सेंटर लेके ऊपर और नीचे दोनों साइड पर आर्क लगाइए। सेम सी को सेंटर लेके ऊपर और नीचे दोनों साइड पर आर्क लगाइए। इसके बाद आप दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दीजिए, और जहाँ पर भी वो ए बी को मीट कर गए उस पॉइंट का नाम आप पी दे दीजिए। इसके बाद ए पी को एज अ रेडियस लेकर सर्कल प्लॉट कर दीजिए। ये देखिए आपके पास एक सर्कल आएगा, ये आपके पास सर्कल आ गया। उसके बाद आप बी से इस लाइन को स्केल का यूज़ करके स्ट्रेट कर दीजिए। आपने स्केल का यूज़ किया और इस लाइन को स्ट्रेट किया और इसका नाम दे दिया है आपने बी क्यू। अब कंपास खोलिए, बी क्यू को एज अ रेडियस ट्रीट कीजिए, यानी कि कंपास जो है वो एज अ बी क्यू के इक्वल खोलोगे आप, और बी सी वाली लाइन को आप पीछे तक प्रोड्यूस कर दीजिए। अब बी क्यू जितना आपने कंपास खोला है, अगर आप उससे आर्क प्लॉट कीजिएगा, ये देखिए ये आर्क लगाइए, इसका नाम हो गया डी। तो आपके पास जो बी डी है वही आपके पास है रूट 3.5। जो बी डी है यानी रूट 3.5 जो है वो बी डी के इक्वल है। इसी तरह से आप कोई भी नंबर लाइन पर प्लॉट इजीली कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपके पास था 3 raised to the power x minus 1 is equal to 9, then 4 raised to the power y plus 2 is equal to 64, और आपको फाइंड करना है x अपॉन y। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और उसका फ्रैक्शन बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 3 raised to the power x minus 1 is equal to 9। तो 9 जो है वो है 3 का स्क्वायर, आपने लिखा इसे 3 का स्क्वायर। बेसिस दोनों के सेम है, देखिए बेसिस दोनों के सेम है तो इसीलिए दोनों की पावर्स भी इक्वल होगी, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है आपके पास। तो यहाँ पर पावर्स को इक्वेट करते हुए दिखाइए आप। तो ये होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 1 है, शिफ्ट करके ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3। सेम आप वहाँ पर करेंगे, 4 की पावर है y प्लस 2 इज इक्वल टू 64। 64 के आप फैक्टर्स बनाइए। जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये होगा 4 का क्यूब। दोनों के बेसिस सेम है, इक्वालिटी का साइन है, इसीलिए दोनों की पावर्स भी इक्वल होंगी। पावर्स इक्वल हैं तो आपके पास देखिए y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 2 यहाँ से शिफ्ट कीजिए तो जाकर माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, और यहाँ पर x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, जिसे आप 3 भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये लेफ्ट हैंड साइड में आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा। अब जो भी पावर आपके पास कम है तो यहाँ पर यहाँ पर n-1 जो है 2 की पावर n-1 जो है स्मॉलर है, जो स्मॉलर है उसे आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर पावर थी n में से n-1 माइनस कीजिए तो आपके पास बचेगा 1, यानी 2 की पावर 1।
प्लस का साइन था तो प्लस, ये पूरी टर्म बाहर कॉमन आ चुकी है इसलिए यहाँ बचेगा 1। अब नीचे भी जो पावर कम है आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास कॉमन आएगा 2n। अब यहाँ पर पावर थी n+1, n+1 में से जब n माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2 माइनस, ये पूरी टर्म कॉमन हो चुकी है तो आपके पास बचेगा 1। तो देखिए 2n-1 अपॉन में 2n इंटू 2 + 1 is 3 and 2 - 1 is 1। अब देखिए जहाँ पर हम एक्सपोनेंट के होल की बात करते हैं, बेसिस आर सेम एंड डिवाइड का साइन है आपके पास, तो यह देखिए a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। जब बेसिस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा m - n। सेम रूल यहीं पर भी फॉलो होगा और आपके पास आएगा 2n-1 माइनस n इंटू में 3/1। तो देखिए n से n कैंसिल हो गया, आपके पास 2 की पावर है -1, -1 है तो आप इसे रेसिप्रोकल कर दोगे और ये बनेगा 1/2 इंटू 3/1 और आपके पास आ गया 3/2, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x⁻x - 7 इंटू 5x⁻x - 4 इज इक्वल टू 1250। तो सबसे पहला काम होगा आपका कि आप 1250 के फैक्टर्स बनाएं। तो जैसे आपने फैक्टर बनाए तो 2 से हुआ तो ये हो गया 625, उसके बाद 5 से किया आपके पास आया 125, देन फिर 5 से अगेन 25, अगेन 5 और अगेन 5, दिस इज 4। यानी यहाँ पर आपके पास देखिए क्या होगा 2x⁻x - 7 इंटू में 5x⁻x - 4 इज इक्वल टू, यहाँ होगा आपके पास 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, 2 and 4, तो आपके पास 4 हो गया, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 4 × 5 लिखा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है तो x वाला 2 के इक्वल होगा और 5 वाला 5 के। तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पर 2 की पावर थी x - 7 और यहाँ पर 2 की पावर है 1, ये माइनस है, साइड चेंज करेगा तो आपके पास आएगा प्लस। तो यहाँ से आ गया आपके पास में 1 + 7, दिस इज 8। आप इसे 5 से भी कैलकुलेट कर सकते थे, अगर आप 5 से करते तो यहाँ पर उसकी पावर होती x - 4 और वहाँ थी पावर 4, ये माइनस का उत्सर्ग जाएगा तो यहाँ से भी x की पावर वैल्यू हो जाएगी 8। तो आप कहीं से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2⁵x डिवाइडेड बाय 2⁵x इज इक्वल टू √2 की पावर है 20 और रूट में है आपके पास 5। तो यहाँ पर देखिए आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया, बेसिस सेम है तो अगर बेसिस सेम हो आपके पास और डिवाइड का साइन हो तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा a⁻m - n। सेम फॉर्मेट आप यूज़ कीजिए यहाँ पर, तो ये होगा 2 की पावर 5x - x इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए आप इसे रेडिकल फॉर्म में लिख के यहाँ पर आएगा आपके पास में 20 और यहाँ पर रूट में था 5, तो 5 जो है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, यहाँ हो गया आपके पास 5x - 1x, दिस इज 4x, तो 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। बेसिस सेम है आपके पास, इक्वल टू का साइन है तो पावर्स क्या होंगी इक्वल। आप लिखोगे इसे 4x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/4, दिस इज 1, तो x इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर।